नितिन सर, क्या लग रहा है जो कल की घटना उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाल दी थी कि मैंने कि गृह मंत्री हैं जो देश के, जिन्हें मुख्यालय ने तड़ीपार घोषित कर रखा है, उन्हें आंदोलन कुचलने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने तमाम बार आंदोलन कुचले और ऐसी साजिश करके कुचले हैं। तो जैसा कल हुआ वो आप जानते ही हैं, पूर्ण रूप से साजिश हुई। किसानों को किस प्रकार से भटकाया गया, सारे रोड बंद करे, पहले बैरिकेड से, अब जाए किधर किसान, जब पूछ रहे हैं रास्ता किधर है तो इधर है, तब बैरिकेड तोड़े जा रहे। जो कह रहे हैं ना बैरिकेड तोड़े किसानों ने, जब रास्ते ही सब ब्लॉक हैं तो जिस रास्ते पे जाना उस रास्ते के बैरिकेड तोड़े, और रास्ता भी दिखाने वाली पुलिस थी, दिल्ली पुलिस। जो कल बर्बरता हुई है उसे कैसे देख रहे हैं? बर्बरता जो हुई है उसमें संघी हमारे साथ आंदोलन में घुसे, उन्होंने बर्बरता को अंजाम दिया, किसानों ने अंजाम नहीं दिया। किसान तो अपनी ट्रैक्टर यात्रा बड़ी तरीके से निकाल रहे थे। लाल किले पे भी हमें पहुंचाया गया रास्ता भ्रमित करके। अब एक बात आप खुद सोच सकते हैं, यहाँ पे बाहर का है, सारा किसान जो है गांव का है। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि रास्ते नहीं पता थे लोगों को। 150 भारतीय जनता पार्टी में 303 सांसद हैं, उनमें से 150 सांसद को अगर आप गाजीपुर बॉर्डर छोड़ दोगे तो लाल किला नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि बाहर का आदमी नहीं जानता रास्ता, दिल्ली वाले भटक जाते हैं। हमारे किसानों को पुलिस ने गलत दिशा दिखाई और हमारे किसानों को भटका के वहाँ तक पहुँचाया गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। आंदोलन बिगाड़ने के लिए दिल्ली की सरकार पिछले 62 दिनों से प्रयास कर रही है कि कैसे इन किसानों के आंदोलनों को कुचला जाए। ये पूरा देश जानता है। भोले वाले किसानों के साथ ऐसी साजिश करेगी सरकार, हमने कभी सोचा नहीं था। दिल्ली पुलिस पे हमें बहुत विश्वास था, यकीन था कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं हमारा संरक्षण करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमको गुमराह किया। संघियों ने दिल्ली पुलिस पे आक्रमण किया। जवाब में दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर पंचर करे और तमाम तरह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा। लेकिन दिल्ली पुलिस पे जिन्होंने हमला किया वो कपिल मिश्रा के लोग थे, रागिनी तिवारी के लोग थे, और जो वो जिसने लाल किले पे चढ़ के दीप सिंधु जिसने करा, उसके सन्नी देओल का बुआ का लड़का, उसके लोग थे। किसानों के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। ये कहाँ से घुसे आए? देओल ने तो सुबह ट्वीट क्या कह रहे हैं, हमें मत घुस। यही तो चोरों के सबूत हैं। बस देश को समझना चाहिए क्यों सफाई देनी पड़ी दिल्ली पुलिस को। और काले कानून जो बनाए उस पर आपके ये अंबानी जी उस पर कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो चोर सामने है, केवल देश को सोचने और समझने की ज़रूरत है। पूरा हमारा नेशनल मीडिया पिछले 6 सालों से देश को गुमराह कर रहा है। ये वो मीडिया है जो आज किसानों को गुमराह कर रहा है। इसने आज तक पीएम से सवाल नहीं किया। समझना पड़ेगा आपको ये कौन है नेशनल मीडिया के लोग। ना आज तक जीडीपी पे सवाल किया, किसान 150 किसान शहीद हो गए, लेकिन इस नेशनल मीडिया ने नहीं सवाल किया, ना सरकार से, ना गृह मंत्री से, ना पीएम से। और कल का जो मीडिया का रवैया उसे कैसे देख रहे हो? बड़ा निंदनीय रवैया है। मीडिया को ये भी दिखाना चाहिए था कि किस प्रकार से किसान परेड कर रहा है शांतिपूर्वक। गाजीपुर बॉर्डर से चले थे। एक भी अगर आप मीडिया का ऐसा ऑप्शन दिखा दें जिसमें दिखा रही हो मीडिया के किसान शांति प्रिय तरीके से किस प्रकार से अपनी ट्रैक्टर यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, नहीं दिखाया। केवल मीडिया वही घटना दिखा रही है जो इनके भाजपाइयों के संघियों के कार्यकर्ताओं ने हमारे बीच में घुस के जो षड्यंत्र पूर्वक घटनाओं को अंजाम दिया है, केवल उन्हीं को दिखाकर देश को गुमराह करने का प्रयास मीडिया कर रही है। ये बात देशवासियों को समझनी होगी। तो क्या ये पूरा प्लान किया गया था? प्री प्लेट प्लान था, हमेशा किया है। आप देखें कासगंज में 26 जनवरी को चंदन गुप्ता की हत्या संघियों ने की और आरोप में किस प्रकार से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया गया। शाहीन बाग में किस प्रकार से आंदोलन को कपिल गुजर आज उसे माला पहनाते हैं, कपिल गुजर गोली चलाता है, उसे माला पहनाते हैं, पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हैं। पूरे देश को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपने संघियों को, भाई संघियों को जाती है अकाउंट के द्वारा पेंशन, 60 रुपए की पेंशन सावरकर भी लेता था। आज उन्हें संघियों को 15-15 हजार रुपए भारतीय सरकार की तरफ से जाता है। तो आंदोलन को बदनाम करने के आंदोलन तो यार शुरू से ही बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी देशवासी को समझाने की जरूरत है क्या? है कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी कुछ कहते हैं। मेरा एक सवाल और है देशवासियों से, तिरंगे को कौन नहीं मानता पूरे देश में? केवल ये आरएसएस के लोग। सन 2000 तक इनके संघ के मुख्य कार्यालय पे तिरंगा नहीं लहराया गया। आज झंडे की सियासत कर रहे हैं। झंडा तो शिवसेना का भी है, झंडा तो आरएसएस का भी है, झंडा करनी सेना का भी है, झंडा पंजाब में संगठन उनका भी है। तो झंडे पे सियासत वो कर रहे हैं जो तिरंगे को नहीं मानते, जिन्होंने तिरंगे के लिए बलिदान दिया है। आज उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अगर नहीं लड़ेंगे तो आगे आने वाले दिनों में वो हालत होगी जैसे शाहीन बाग में जो आंदोलनकारी थे उनको किस प्रकार से आंदोलन उखड़ने के बाद कैसे जेलों में बंद करा गया, और जो लोग आंदोलन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे थे उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। देशवासियों, आपको ये गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। आज उस भोले वाले किसान के साथ षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं जो तड़ीपार हैं, जो
जो संसद में बैठे आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग, ये आतंकवादी हमारे किसानों को किस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कैसा षड्यंत्र किया है। अगर भारत का नागरिक सच के साथ खड़ा नहीं होगा, अपने देश हित में खड़ा नहीं होगा, गंदी राजनीति का शिकार होगा, इसके परिणाम आपके बच्चे और ये देश भुगतेगा, ये देश भुगतेगा। अच्छा सेंगर जी, जो कल जो झंडा फहराया गया है, कह रहे हैं ये जो भारतीय पताका है उसका अपमान किया गया है देश में पहली बार, और ये किसान नहीं है, नक्सली है, इन्होंने आतंक मचाया है दिल्ली में। संघियों ने कभी तिरंगा नहीं माना है, उन्हीं ने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस प्रकार की साजिश की है। हमारे किसान भाइयों को जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने भटका के लाल किले पे पहुंचाया, जिससे कि ये प्रमाणित कर सके कि किसान था, किसान लाल किले पे पहुंचा, उसे भटका के पहुंचाया गया, ठीक है। और उनके वहाँ उपस्थिति का षड्यंत्र पूर्वक कैसे इस्तेमाल करके हमारे झंडे के साथ जितनी छेड़खानी करी है इन संघियों ने करी है। पूरा देश जानता है कि तिरंगे के खिलाफ भारत का संघ है, केवल आरएसएस है केवल। नितिन जी, आपको नहीं लगता जिस प्रकार की आशंका पहले से जताई जा रही है, जैसे आपने भी अभी कहा, किसान नेताओं को लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए था? कौन से, मतलब किस प्रकार से? यहाँ के किसान लीडर हैं जो यहाँ के किसान नेता, ट्रैक्टर लेकर निकले थे वो, तो कोई भी किसान नेता उनके साथ नजर नहीं आया। ऐसी क्या वजह रही, वो कहाँ रह गए? ऐसा इसलिए हुआ कि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से गुमराह करने के लिए बैरिकेड लगा के सारे रास्ते जो ब्लॉक किए थे, किसान नेता वो रास्ते खुलवाने में लगे रहे। और जब इंडिकेट हुआ दिल्ली पुलिस के और संघियों के माध्यम से, संघ इंडिकेट कर रहे, अरे इधर है दिल्ली, इधर है दिल्ली, तो जब मालूम पड़ा नौजवानों को इधर है दिल्ली, तो नौजवानों ने बैरिकेड तोड़े, और उसमें बैरिकेड तोड़ने में नौजवान आगे निकल गए और किसान नेता पीछे रह गए। ये हुआ है, ये वजह। हाँ, ये वजह है कि हमारे बड़े बड़े किसान नेता पीछे रह गए। किसानों ने बड़ी शांतिपूर्वक पूरी यात्रा निकाली है। अगर आज चाहे मीडिया दिखा सकता है, सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगे हैं, पूरी दिल्ली में देखा जा सकता है कि किसानों ने अपने ट्रैक्टर दौड़ाए हैं केवल। इसके अतिरिक्त किसानों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो उन्हें ये कहा जाए कि उन्होंने उपद्रव मचाया है। पुलिस के साथ बर्बरता करने वाले वो लोग हैं जो किसानों के बीच में संघी घुसे, उन्होंने दिल्ली पुलिस पे हमला किया, जवाब में दिल्ली पुलिस ने हमें मारा, हमारे किसानों को मारा। लेकिन नितिन जी, जब ऐसे आंदोलन होते हैं या ऐसी हिंसा होती है तो पुलिस कार्रवाई करती है, और जहाँ ये जो पूरा तांडव हुआ है आरटीओ पर, वहाँ पर तमाम कैमरे रहते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। तो अब जो जिन लोगों पे कार्रवाई हो, क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया कार्रवाई होगी, तो अब उनको कैसे क्या किया जाएगा? दिल्ली पुलिस को पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। पहले उन लोगों के साथ जिनने दिल्ली पुलिस पे हमला किया, उनके पूरे फुटेज निकालने चाहिए। हमला करने वाले लोगों को चिन्हित करना चाहिए। दिल्ली पुलिस पे हमला करने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस छोड़ रही है, और जब हमला करने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने हमारे ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, तो जवाब में जब किसान उग्र हुआ, नौजवान उग्र हुआ, उसके पिक्चर बना के आरोपी बनाने का हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है किसान भाइयों के साथ। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और ऐसी साजिश पहली बार नहीं हो रही है। ऐसी साजिश तमाम आंदोलनों में दिल्ली की सरकार और भारत के गृह मंत्री करते आए हैं, और इन साजिशों का शिकार हमारे देश का नागरिक हुआ है। चाहे 59 कार सेवक जले हों, चाहे जम्मू कश्मीर में 3 लाख पंडितों को घर छोड़ना पड़ा हो, चाहे गोधरा कांड में देश की जनता मारी गई हो, सभी षड्यंत्र करने वाले केवल अमित शाह हैं। अगर हमारे देश का नागरिक देखेगा, मैंने पहले भी कहा था, जब दिल्ली पुलिस ने हमारे न्यायालय ने कह दिया कि आंदोलन में अब आगे की भूमिका दिल्ली पुलिस तय करेगी, तभी मैंने सोशल मीडिया पे तमाम आपके चैनलों पे कहा था, दिल्ली पुलिस के हाथ में अब आंदोलन दे दिया है, कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और दिल्ली पुलिस का उपयोग किस प्रकार से अमित शाह पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं, उस प्रकार से आपको देखने का मिलेगा। मैंने खुले शब्दों में कहा है, खुले शब्दों में कहा है, किसान भाइयों के साथ बहुत बड़ी साजिश करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के नागरिकों, आप जानते हैं कि यहाँ किसान बैठा है या आतंकवादी बैठा है, कभी खालिस्तानी, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जब कोरोना जैसी महामारी में तबलीगी जमात के नाम पे हमारे देश में मुसलमानों को कैसे टारगेट किया, इसी अमित शाह की सरकार ने। हमारा कोर्ट कह देता है ये प्रोपगंडा था। अरे जनाब, इस प्रोपगंडे में तमाम मुसलमानों के घर उजड़ गए, दिल्ली में मुसलमानों की हत्याएं की गई। आपने प्रोपगंडा कह के दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी। कैसे छात्राओं पे जुल्म किया गया, कैसे धर्म के नाम पर यूनिवर्सिटी में बच्चों को मारा पीटा गया। आप लोगों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से ये डिवाइड एंड रूल खेल के करते हैं। हमें अब खालिस्तानी, आतंकवादी कह के कैसे देश में बदनाम कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। दोनों तथ्यों को देखिए आप, कैसे ये आंदोलनकारियों से निपटते हैं साजिश के तहत। आज किसानों को कटघरे में खड़ा किया है, देश को जागना पड़ेगा।